दोस्तों, आज की ये कहानी बहुत ही खास होने वाली है, खास करके उनके लिए जिनकी उम्र 13 से 28 वर्ष के बीच में है। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। इस दुनिया में जितने भी लोग जन्म लिए हैं वे हर लोग सफल होना चाहते हैं। उनका कुछ न कुछ सपना होता है और वो अपने सपने को पूरा करना चाहते हैं। उनमें से एक आप भी हैं। क्या आपको पता है, सपने तो सभी देखते हैं, लेकिन हर 100 लोगों में से 5 से 10 लोग ही अपने सपने को पूरा कर पाते हैं, अपनी कामयाबी को हासिल कर पाते हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं एक ऐसी कहानी की तरफ जो आपकी कामयाबी तय कर सकती है, अगर आपने बिना स्किप किए इस कहानी को अंत तक देखा। एक बार महात्मा बुद्ध किसी गांव में प्रवचन दे रहे थे कि तभी अपनी बातों को समाप्त करते हुए बोले, मानव के दुख का कारण स्वयं को किसी बंधन से बांधना है। जहाँ भी बंधन होता है, जहाँ भी मोह होता है, दुख स्वयं ही वहाँ उत्पन्न हो जाता है। अतः अपने बंधनों को जानें और उनसे बाहर निकालने का प्रयास करें। अगली सुबह एक व्यक्ति बुद्ध से मिलने आया और वह उनको दंडवत करते हुए बोला, महात्मन, मैंने कल आपका उपदेश सुना। आपकी बातें मेरे हृदय में उतर आई है। मैंने अपने बंधनों को तोड़ दिया है। अब मैं सारी मोह माया त्याग कर आपके पास आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। उस व्यक्ति की बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और धीरे से बोले, मुझे विस्तार से बताओ वत्स, तुमने कौन सा बंधन तोड़ा है और किसका मोह माया त्याग किया है? वह व्यक्ति बोला, मेरे घर में मेरे बूढ़े माता पिता और पत्नी हैं। मेरा एक छोटा सा लड़का भी है। मेरी पत्नी बहुत बीमार रहती है। उसके कष्ट देखकर मैं अक्सर सोचता रहता हूँ कि अगर वह मर जाए तो उसके सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। उसकी वजह से मैं बहुत दुखी रहता हूँ। लेकिन कल जब मैंने आपका उपदेश सुना तो मुझे समझ में आ गया कि मेरे परिवार से मेरा बंधन ही मेरे दुखों का कारण है। अगर मैं इसके चक्कर में पड़ा तो कभी सत्य को नहीं जान पाऊँगा। इसलिए मैं अपने घर का त्याग कर आपके पास आया हूँ। बुद्ध ने पूछा, क्या तुम सचमुच सभी बंधनों से मुक्त हो गए हो? देख लो, कहीं कोई बंधन तुम्हारे पीछे रह तो नहीं गया? वह व्यक्ति बोला, नहीं प्रभु, मैं अपने जीवन के सभी चीज़ों को पीछे छोड़कर आया हूँ। बुद्ध ने अपने एक शिष्य को इशारा किया और वह शिष्य ने उस व्यक्ति को अतिथि कक्ष में पहुंचा दिया। वह व्यक्ति उत्सुकतापूर्वक आश्रम की गतिविधियों को देखता रहा। वह बहुत प्रसन्न हुआ और अपने सौभाग्य पर इतराता गया। अगले दिन बुद्ध ने उस व्यक्ति को एक कार्य सौंपते हुए कहा, तुम्हें पूर्व दिशा की ओर जाना है। तुम्हें एक गांव मिलेगा। गांव के बाहर ही एक साधिका का घर है। वह तुम्हें कोई वस्तु देगी, उसे लेकर तुम्हें वापस मेरे पास आना है। वह व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर चल पड़ा। गर्मी का मौसम था। कुछ ही देर में वह व्यक्ति पसीने से तरबतर हो गया। उसे प्यास भी सताने लगी। वह सोचने लगा कि अगर मैं इस वक्त अपने घर पर होता तो इस तरह गर्मी में पसीना नहीं बहाना पड़ता। कुछ दूर चलने पर उसे भूख भी सताने लगी, पर वह एक सुनसान एवं बंजर रास्ता था। आसपास न कोई पेड़ था और न ही पोखर तालाब। वह पुनः सोचने लगा कि अगर मैं इस वक्त अपने घर पर होता तो अपनी पत्नी के हाथ का बना बनाया स्वादिष्ट भोजन कर रहा होता। पता नहीं क्यों बुद्ध ने मुझे गर्मी में इतनी दूर भेज दिया। काफ़ी देर चलने के बाद वह व्यक्ति गांव में जा पहुंचा। गांव के बाहर ही एक घर बना हुआ था। उसने दरवाजे के पास पहुंचकर उसे धीरे से खटखटाया।
दरवाजे को एक साधिका ने खोला। उसके चेहरे पर एक अद्भुत मुस्कान थी। वह व्यक्ति उसे देखकर मंत्रमुग्ध हो गया। साधकी ने उसे अभिवादन करते हुए कहा, मैं जानती हूँ कि आपको बुद्ध ने भेजा है। वह व्यक्ति घर के अंदर चला गया। साधिका के कहने पर उसने पानी से हाथ मुँह धोया और एक चटाई पर बैठ गया। साधिका ने उसके सामने भोजन की थाली रख दी। वह व्यक्ति जल्दी जल्दी भोजन करने लगा कि अचानक उस व्यक्ति की नज़र साधिका के पैरों पर पड़ी। उसके पैर बहुत ही सुंदर और कोमल थे। वह उन्हें देखता ही रह गया कि तभी साधिका ने उसका ध्यान भंग किया। वह बोली, जिस व्यक्ति को बुद्ध के चरणों में स्थान मिल जाता है फिर उसे किसी अन्य के चरणों की आवश्यकता नहीं होती। साधिका की बात सुनकर वह व्यक्ति लज्जित हो गया और नज़रें नीचे करके चुपचाप भोजन करने लगा। भोजन करने के बाद वह वहीं साधिका के कहने पर सो गया। साधिका उसे पंखा करने लगी, पर लेटने के बाद भी उस व्यक्ति को चैन नहीं आया। उसने धीरे से अपनी पलकों को खोला और चोर नज़रों से साधिका को देखने लगा। वह सोचने लगा कि यह स्त्री कितनी सुंदर है, इसकी वाणी कितनी मधुर है। अगर यह मेरी पत्नी होती तो मेरा जीवन स्वर्ग बन जाता। साधिका इसके मन की बात समझ गई। वह बोली, शरीर में कुछ नहीं रखा है, यह केवल मांस मज्जा और अस्थियों का जोड़ है। जो व्यक्ति इसके आकर्षण से मुक्त है वही सत्य को प्राप्त कर सकता है। यह सुनकर वह व्यक्ति दोबारा लज्जित हो गया। वह चटाई से उठ बैठा और बोला, अब मुझे बुद्ध के पास जाना चाहिए। कृपया मुझे वह सामान दे दें जिसके लिए बुद्ध ने कहा था। साधिका मुस्कुराकर बोली कि बुद्ध ने आपको जिस कार्य के लिए भेजा था वह कार्य पूर्ण हो गया। साधिका की बात सुनकर व्यक्ति को समझ नहीं आया। वह दरवाजे की ओर बढ़ा। दरवाजे के पास पहुंचकर वह बोला, क्या आप अंतर्यामी हैं? आपने मेरे मन की बात कैसे जान ली? वह स्त्री मुस्कुराकर बोली, बुद्ध की कृपा से मैं मोह माया से ऊपर उठ चुकी हूँ, इसलिए भावनाओं से निर्लिप्त हूँ और किसी के चेहरों को देखकर उसके मन की बात समझ लेती हूँ। उसकी बातें सुनकर वह व्यक्ति एक बार और लज्जित हुआ और सोचने लगा कि जिस स्त्री ने सच्चे मन से मेरा सत्कार किया, मैं उसके बारे में क्या क्या सोचता रहा। इसके बाद वह बुद्ध के आश्रम में लौट आया। आश्रम पहुंचकर वह व्यक्ति बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, महात्मन मुझे क्षमा कर दे, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। उसकी बात सुनकर बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैं तुम्हें साधिका के पास इसलिए भेजा था ताकि तुम अपने आप को देख सको।